नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तथागत सम्यक संबुद्ध को, अरहंत को मेरा कोटि कोटि नमन। जिस गुरुदेव ने हमें आनापान का अभ्यास सिखाया, विपस्सना सिखाई, उस गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रिय दोस्तों, आज की भागदौड़ की जिंदगी में हर एक व्यक्ति चिंता करता है, चिंतित रहता है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहता है। किसी को अपनी जॉब संभालने की चिंता, किसी को अपनी जॉब खो जाने की चिंता, किसी को रिश्ते की चिंता, किसी व्यक्ति को धन की चिंता, माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता, पति को अपने पत्नी की चिंता, पत्नी को अपने पति की चिंता, भाई को बहन की चिंता, बहन को भाई की चिंता। हर एक व्यक्ति किसी न किसी बात को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। कभी आपने सोचा है कि ये चिंता क्या है? हमें ये चिंता क्यों करनी चाहिए? तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको ये चिंता क्या है इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। अगर आप ये कहानी बड़े ध्यान से सुनते हैं तो आप चिंता करना निश्चित ही छोड़ दोगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी पुराने राज्य में एक धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने अपने धन का हिसाब किताब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी दौलत है ये तो केवल उसके बच्चों तक ही सीमित है, उसके बच्चों तक ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया। उसके बच्चों और उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाले पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी? धन के अभाव में तो उनका जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में वो सोचकर बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों तथागत भगवान बुद्ध उस राज्य में आए हुए थे। तभी किसी ने उसे बताया कि तुम भगवान बुद्ध की शरण में जाओ, वो तुम्हारी चिंताओं का, हर चिंता का समाधान कर देंगे। वो धनवान सेठ भगवान बुद्ध के पास जाता है और कहता है, तथागत, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बच्चे और फिर उनके बच्चों के बच्चे, इसी तरह से अगले कई पीढ़ियों तक अगर मेरे धन का उपयोग करते हैं या करते रहेंगे तो भी मेरा धन समाप्त ना हो। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उसके पहले तुम इस नगर के बाहर झोपड़ी में रहने वाले परिवार को
एक दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। यह सुनकर वो सेठ बहुत खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री लेकर उस थैले में भरकर निकल पड़ा। नगर के बाहर वाली कुटियों में पहुंच गया। कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसके साथ उसकी जवान बहू थी। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाकर कहा, मैं इस नगर का एक धनवान सेठ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन की खाने की सामग्री लेकर आया हूँ, इसे रख लो। यह सुनकर बहू ने मना कर दिया। कहा, लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, तो इसे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। बहू ने कहा, माफ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी इकट्ठा करके नहीं रखते। हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। यह सुनकर उस सेठ ने सोचा, एक ये लोग हैं जो अपने कल के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं करते और एक मैं हूँ जो अपने आने वाले कल की पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करके चिंता में मरा जा रहा हूँ। अब उस सेठ को समझ आ चुका था कि आखिर भगवान बुद्ध ने उसे नगर के बाहर इस कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वो सेठ भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया और बोला, तथागत, अब जो मुझे समझाना चाहते थे अब वो मैं समझ चुका हूँ, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है, यह कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है, हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या ना बदले, लेकिन वो हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह की खुशी छीन लेती है और इसे नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीज़ों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं करते, उन चीज़ों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बार गहराई से सोच कर देखो कि जिन चीज़ों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीज़ों के बारे में तुम पूरे दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। यह सुनकर उस सेठ ने कहा, बुद्ध, तो क्या आपके कहने का ये अर्थ है कि हम किसी भी चीज़ या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें? तथागत बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्याएं आई है या फिर आने वाली है, उसके बारे में विचार करके
उसका समाधान निकालना, ये तो हमारी बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर, लगातार, बार बार सोचते रहना, ये एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक कर रह जाता है, उसी एक चीज़ या घटना के बारे में पूरे दिन सोचते रहना, बस उसी चीज़ में अटक कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा चैन, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं, उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा करते हुए कहा, आखिर सोच सोचकर तुम क्या बदल लोगे? लेकिन हाँ, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो ज़रूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर उस चीज़ या घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो क्यों सोचते रहते हो? क्यों अपनी हर खुशी, अपने जीवन की शांति को अपने ही हाथों उजाड़ रहे हो? लोग भविष्य के जिन घटनाओं के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज़्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चैन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव जरूर करना कि चिंता से भरा एक घंटा तुम्हें पूरे दिन के मेहनत से भी ज़्यादा थका देता है। असल में जब कोई अप्रिय घटना वास्तविक जीवन में घट भी जाती है तो वो हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच कर खुद को दुखी किया होता है। दोस्तों, अगर आप भी हर बात पे चिंता करने की आदत से परेशान हो तो इसका इलाज है। मेडिटेशन सेंटर 10 दिन के लिए जाकर आप ध्यान साधना का अभ्यास करके सुख और शांति का जीवन जी सकते हैं। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। सेठ ने भगवान बुद्ध से पूछा, तथागत, तो फिर आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का नाम है पश्चाताप, उदासी, और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं होती तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होगी ऐसा सोचने लग जाता है। लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव जीवन का अनुभव है। और हम ये सब जानते हुए भी इस सत्य से अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय के यादों में खोए हुए रहते हैं या फिर आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर अपने अंदर उतार लें कि ना हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही हम आने वाले
भविष्य को देख सकते हैं। हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का, आने वाले समय का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण, हर पल जीवन से ही नहीं भर जाएगा? भगवान बुद्ध की ये वाणी वो सेठ बड़ी शांति से सुन रहा था। तब सेठ ने बुद्ध से कहा, बुद्ध, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन कितना भी कोशिश कर लो, चिंता तो होती ही है। ज़्यादा नहीं तो घर परिवार की चिंता तो रहती ही है। तथागत ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो तुम्हें हम एक बात बताते हैं, स्मरण कराते हैं, जो तुम पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी ये संसार था, ये समाज था, ये परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी ये सब रहेंगे। तुम्हारे आने और जाने से इस संसार में कुछ भी ज़्यादा बदलाव नहीं आने वाला। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में है केवल और केवल वो समय जिसे तुम अभी इस पल जी रहे हो। मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे सुन रहे हो, बस यही तुम्हारे हाथ में है। और हर बार तुम्हारे हाथ में बस इतना सा ही छोटा पल आता है और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे? मैं तो यही कहूँगा कि हर एक इंसान को चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है। अपने हाथों कैसे अधिक से अधिक महान कार्य कर सकते हैं। हम दूसरों को सुख दे सकते हैं। हम लोगों की कैसे अधिक से अधिक काम आ सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, कैसे चिंता इंसान को चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देती है। ये सब बातें सुनकर सेठ ने कहा, तथागत, मैं आपकी सारी बात समझ गया हूँ कि हमें जीवन को ज़्यादा गंभीरता से ना लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने फिर भगवान बुद्ध से, तथागत से पूछा, लेकिन अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वो इससे बाहर कैसे आए? तथागत ने कहा, क्या तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? कितना भयानक अंधकार होता है सुरंग के अंदर। हमेशा ही ये डर लगा रहता है कि अगर इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे सुरंग से। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो सुरंग चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है और उस प्रकाश तक वही पहुंच पाता है जो पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे द्वार तक पहुंचता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम लोग खुद को
निराशा और चिंता की काली सुरंग में फंसा लेते हैं, जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नज़र ही नहीं आता। और ऐसा लगने लगता है कि ये जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उस सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे ही मिलता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करते रहता है। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत, बस लगातार प्रयास करते रहना। तुम्हें सफलता एक ना एक दिन अवश्य मिल ही जाएगी। अब तक सेठ तथागत बुद्ध की बातें सुनकर बहुत अच्छी तरह से उसे समझ आ चुका था। बुद्ध को धन्यवाद करके वो सेठ वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से आप समझ ही गए होंगे कैसे हम चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक राय दूंगा कि जो भी इस वीडियो को सुन रहे हो वो अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाले अपने खुद के लिए और एक 10 दिन के लिए अपने नज़दीकी किसी भी मेडिटेशन सेंटर जरूर जाकर आए और जीवन जीने की कला सीख ले। और एक बात, अपने जीवन में समस्याएं आएंगी, जीवन को ज़्यादा गंभीरता से लेना छोड़ दो। अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ हो भी गया तो आप उस परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। हर छोटी छोटी बातों पर चिंता करना छोड़ दो। हमारा जीवन बहुत छोटा है। आप आज अभी इसी पल भरपूर आनंद से जीना सीख लो। इस क्षण का आनंद ले लो। ज़्यादातर हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, हम बाद में जिएंगे, बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे, मरते तो वो दूसरे लोग हैं, मैं तो बहुत साल तक जीवित रहूँगा। इसलिए खुद को हमेशा याद दिलाते रहना कि ज़्यादा चिंता करने से कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता। आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो। और एक बात, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सबसे गलतियां होती रहती हैं। इसलिए लोगों को माफ़ करना सीखो और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें, फिर चाहे वो धन से हो, शरीर से हो या मन से हो। और फिर हमें अंदर से एक गजब की शांति मिलेगी, मन को सुकून मिलेगा, उसका अनुभव होगा। जीवन में सबसे ज़्यादा मायने रखती है हमारी खुशी, और हम तभी खुश रहेंगे जब हमारे दिल और दिमाग में चिंताओं का बोझ ना हो। इसलिए चिंता छोड़े, खुश रहे, सुखी रहे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद।